लाभ होता है एनीमा से कि जो बड़ी आंत में रुका हुआ मल है वो मल पानी के साथ वापस आ जाता है, अर्थात बड़ी आंत की सफाई एनीमा के माध्यम से हो जाती है। तो एनीमा को आंत्र प्रक्षालन भी कहा जाता है। प्रक्षालन का अर्थ होता है किसी चीज को साफ करना, धोना। तो आंत की धुलाई करने की प्रक्रिया है एनीमा। बहुत लोगों का भ्रम है कि एनीमा करने से आदत में आ जाएगा ये, या एनीमा करने से वीकनेस आ जाएगी। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि वीकनेस तो तब आती है जब शरीर के कोई पोषक तत्व शरीर से बाहर निकले। लूज मोशन में ऐसा होता है कि शरीर के मिनरल्स बाहर निकल जाते हैं, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन की स्थिति बन जाती है और वीकनेस आ जाती है। लेकिन एनीमा का पानी सिर्फ बड़ी आंत तक पहुंचता है और बड़ी आंत में कोई भी ऐसे पोषक तत्व नहीं होते हैं जो निकल जाने से शरीर में वीकनेस आएगी। और वो मल हमारे शरीर को कोई पोषण नहीं दे रहा होता है, इसलिए मल के निष्कासित हो जाने से शरीर को कोई भी कमजोरी नहीं आएगी। इससे निश्चिंत रहें। पानी वही निकलता है जो हम बाहर से प्रवेश कराते हैं, वही पानी निकलता है, इसलिए शरीर में डिहाइड्रेशन की भी स्थिति नहीं बनती है। तो मन से इसे निकाल दें कि एनीमा से कमजोरी आएगी, बिल्कुल भी वीकनेस नहीं आएगी, बल्कि शरीर में ऊर्जा का संचार होगा जब आंत साफ हो जाए। आप देखिए, महसूस करिए, सुबह सुबह जिस दिन पेट साफ हो जाता है उस दिन दिन भर कितना अच्छा फील होता है, और जिस दिन शौच खुल के ना आए उस दिन पूरा दिन आलस से भरा बीतता है और एक अजीब तनाव रहता है। आंतें साफ हो जाएंगी तो दिन भर हम ऊर्जा से भरपूर रहेंगे, दिन भर प्रसन्नता बनी रहेगी शरीर में, आलस से भी दूर रहेगा। इसे दो स्थितियों में एनीमा देते हैं, एक तो सीधा लेटकर पैरों को मोड़कर, और दूसरी विधि होती है करवट लेके, दाहिनी करवट, क्योंकि हमारा जो मलाशय है ये बाईं तरफ है। जब हम दाहिनी करवट लेटेंगे तो मलाशय जो है ऊपर की ओर आ जाएगा और इसमें जो पानी आएगा वो आसानी से पूरी बड़ी आंत में पहुंच सकेगा। तो दोनों स्थितियों में अगर सेल्फ एनीमा लेना हो तब तो सीधे लेटकर और घुटनों से दोनों पैरों को मोड़कर कैथेटर को इंसर्ट करके लिया जा सकता है। और यदि कोई सहयोगी है देने वाला तो आप करवट लेकर अब इसको ले सकते हैं। एनीमा लेने की सावधानियां ये है कि पहले थोड़ा सा पानी पाइप से बाहर निकाल दें, अगर वायु निकल जाए, जो पाइप में एयर है वो निकल जाए, क्योंकि एयर अगर पहुंच गई बड़ी आंत में तो वो तेज दर्द पैदा कर देगी। तो एयर निकल जाए, उसके बाद में कैथेटर को इंसर्ट कर लिया जाए। कम से कम 4 इंच, अधिकतम 10-12 इंच तक आप उसको इंसर्ट कर सकते हैं। कैथेटर को इंसर्ट करके पानी को खोल दिया जाए और पानी अपने आप बड़ी आंत में प्रवेश करने लगेगा। पानी का तापमान शरीर के तापमान से थोड़ा सा ज़्यादा हो, सिर्फ महसूस होना चाहिए आपको कि गर्म है ये। तेज गर्म पानी आंतों में शिथिलता लाता है, तो बहुत तेज गर्म पानी का प्रयोग नहीं करना है। पानी धीरे धीरे प्रवेश करने लगेगा। बीच में अगर वायु है आंतों में तो फिर प्रेशर बनेगा, ऐसा लगेगा कि शौच के लिए जाना है तुरंत। तो थोड़ी देर पानी को रोक लेना चाहिए। कोई नहीं है पास में तो पाइप को मोड़ दीजिए, दबा दीजिए, पानी प्रवेश होना बंद हो जाएगा अपने आप। और 10-20-30 सेकंड रोके रखना चाहिए, पानी नहीं प्रवेश कराना चाहिए, तो दर्द अपने आप शांत हो जाएगा। जो प्रेशर बना है वो रुक जाएगा, वायु निकल जाएगी, शांत हो जाएगी। फिर पानी छोड़ दीजिए, खोल दीजिए और जाने दीजिए। लगभग 1 से 1.5 लीटर पानी बड़ी आंत में प्रवेश करा सकते हैं। और इसके बाद में यदि आप रोक सकते हो
तो फिर थोड़ी देर दाहिनी करवट ही लेटे रहना चाहिए, ताकि पानी पूरी तरह अंदर घुला दे मल को। और फिर 1-2 मिनट बाईं करवट भी लेटना चाहिए, यदि रोक सकते हैं तो। नहीं रोकने की स्थिति में तुरंत शौच के लिए चले जाएं। और इसके बाद भी अगर लगता है कि अभी और रोक लेंगे तो 5-7 मिनट टहलना भी चाहिए। इसके बाद शौच के लिए जाना चाहिए और शौचालय में कम से कम 10 मिनट बैठना है। ऐसा लगेगा कि पानी निकल गया है या मल निकल गया है, लेकिन कुछ समय के बाद दोबारा से प्रेशर बनता है और वो निकलने का प्रयास करता है। अच्छा, एक बार हम लोग हो आते हैं तो फिर आलस कर जाते हैं कि अब कौन जाए, तो रोक लेते हैं उसको वहीं पे। तो के लिए 10 मिनट बैठ के आराम से जितना पानी बिना प्रेशर के, आपके बिना ताकत लगाए निकल रहा है, उसे निकलने देना चाहिए। अपने आप जोर नहीं लगाना, नहीं तो जो मल नीचे की ओर खिसक रहा है वो रुक जाएगा, निकलेगा नहीं। तो ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, स्वतः निकलने देना है मल को, पानी को। तो इस तरह से आप एनीमा का लाभ ले पाएंगे। घर में भी आप इसको कर सकते हैं। बाथरूम में अगर लेटने की व्यवस्था नहीं है तो एनीमा पॉट को कमोड है जैसे, तो उसके पीछे दीवार में टांग लेना चाहिए और कमोड पे बैठ के इसी विधि से कैथेटर को इंसर्ट करके एनीमा ले लेना चाहिए। बैठ के भी आप लेंगे तो भी पानी चढ़ेगा, क्योंकि डिब्बा जो है एनीमा का पॉट वो ऊंचाई पर है, तो वहाँ तक तो पानी जाएगा ही जाएगा। ये तो विज्ञान का सिद्धांत है, जितनी ऊंचाई है उसकी। तो आराम से आप उसको बैठ के भी ले सकते हैं या 90 डिग्री पे झुक के भी ले सकते हैं। बाथरूम में दीवार का सहारा ले लीजिए, कैथेटर इंसर्ट कर लीजिए और 90 डिग्री पर झुक जाइए, तो उस तरह से भी पानी प्रवेश कर जाएगा। तो सप्ताह में एक बार इस तरह एनीमा को कर लेना चाहिए, जिससे आंत की धुलाई हो जाएगी।